presented by Agriculture Classes Morena. Please subscribe my channel. फसल उत्पादन चैप्टर 6 पौध संरक्षण मार्क्स 3। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मोराना से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फसल उत्पादन का चैप्टर 6 पौध संरक्षण और ये 3 अंक का आता है और इस चैप्टर से हमारे सिलेबस में ओटियां आती हैं। तो आज हम ओटी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की कि कौन कौन सी ओटियां और कैसे पूछा जाएगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलो ज्यादा वक्त नहीं ले रहे और वीडियो शुरू करते हैं। तो पौध संरक्षण यानी प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। फसल उत्पादन का है ये चैप्टर 6। तो पहला पॉइंट है हमारा चिपचिपे ट्रैप का उपयोग करते हैं। चिपचिपे यही लिखा है, चिपचिपे ट्रैप का उपयोग कहाँ करते हैं। तो इस तरीके से आएगा कि चिपचिपे ट्रैप का उपयोग कहाँ करते हैं। तो चिपचिपे ट्रैप का उपयोग हम मिलीबग को रोकने के लिए करते हैं। किसको रोकने के लिए करते हैं? मिलीबग। एक कीट है मिलीबग को रोकने के लिए। और ये तो चिपचिपे ट्रैप का उपयोग करते हैं मिलीबग को रोकने के लिए। यह प्रश्न आ सकता है, मिलीबग को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो मिलीबग को रोकने के लिए चिपचिपे ट्रैप का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये मिलीबग है वो आम के पौधे में, आम के पेड़ में क्या करती है? आक्रमण करती है। दूसरा है धान की फसल में खैरा रोग। कौन सा रोग? खैरा रोग किसकी कमी से होता है? या धान की फसल में खैरा रोग होता है तो हम लिखेंगे जिंक की कमी से। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। तो या तो पूछ ले कि धान में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, तो धान में जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। या प्रश्न पूछ ले कि धान की फसल में खैरा रोग होता है तो धान की फसल में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। और जिंक का दूसरा नाम होता है जस्ता। तो वहां पे जस्ता करके भी दे सकता है कि जस्ता की कमी से धान में कौन सा रोग होता है। अगला प्रश्न है बीज उपचार में प्रयुक्त दवाई कौन कौन सी हैं? तो बीज उपचार में कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करते हैं उनके 2-3 दवाइयों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो हम दवा का नाम है थीरम। तो एक तो कौन सी दवा है? हम बीज उपचार में थीरम का उपयोग करते हैं। दूसरा है जीरम। तो जीरम का उपयोग करते हैं। एरिटान, एरिटान का भी उपयोग हम किसके लिए करते हैं? बीज के उपचार के लिए करते हैं। इसके अलावा डाइथेन, M45 का भी हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न आएगा निम्न में से, अगर विकल्प में पूछता है कि निम्न में से बीज उपचार में कौन सी दवा का उपयोग करते हैं, तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से होगा और 3 कहीं और से वो आपको दे देगा। या थीरम है तो उसमें लिखा होगा बीज उपचार वाली दवा, कीटनाशक दवा, या और भी बहुत सारे ऑप्शन आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से प्रश्न यहाँ से पूछेगा। तो आपको याद रखनी है थीरम है, जीरम है, एरिटान है, डाइथेन, ये क्या है? बीज उपचार, बीजों का उपचार करने वाली दवा होती है। अगला प्रश्न क्या है इसमें? पौधों से प्राप्त कीटनाशी यानी पौधों से यानी पेड़ पौधों की भागों से कौन कौन सी कीटनाशी उत्पन्न होती, कौन कौन सी कीटनाशी तैयार करते हैं, यानी कीटों को नाश करने वाली दवा कौन कौन सी तैयार करते हैं। तो एक तो किससे करते हैं? निकोटीन। प्रश्न आएगा कि पौधों से प्राप्त कीटनाशी है और उसमें ऑप्शन दिया होगा निकोटीन, तो हम निकोटीन को क्या करते हैं? सही मान लेंगे। दूसरा क्या है? पायरेथीनस। पायरेथीनस भी क्या है? पौधों से प्राप्त होता है। तो ये हो गया एक तो क्या हो गया? निकोटीन हो गया और दूसरा क्या हो गया? पायरेथीनस हो गया। और एक कौन सा है? रोटेनॉन, रोटेनॉन।
और एक है रियानी। ये क्या है? पौधों से प्राप्त कीटनाशक दवा है जिनका प्रयोग हम कीटों को नष्ट करने के लिए करते हैं। तो प्रश्न आ जाए कि निकोटीन किससे प्राप्त होती है, या पौधों से प्राप्त किसी एक कीटनाशी का नाम लिखिए, तो आप इस तरीके से इनमें से लिख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा है कि संपर्क कीटनाशी कौन सी होती है। तो संपर्क कीटनाशियों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी दवाएं हैं जिनको हम संपर्क कीटनाशी बोलते हैं। तो डीडीटी, बीएचसी, जो डीडीटी है और बीएचसी है, दोनों ही कैसी दवाएं? संपर्क कीटनाशी है। इसके अलावा भी है एल्ड्रेन है, न्यूवांक्रॉन, न्यूवाक्रॉन भी क्या है? इसकी दवा है न्यूवाक्रॉन भी है। तो डीडीटी भी है, बीएससी है, एल्ड्रेन है, न्यूवाक्रॉन है। ये कैसी दवा है? संपर्क कीटनाशी दवा है। इसके बाद हम देखते हैं उदर कीटनाशी। तो उदर कीटनाशी दवा कौन कौन सी है? तो जो ऊपर डीडीटी बीएससी है, ये उदर कीटनाशक दवा भी होती है। उदर मतलब पेट से, यानी ये संपर्क, यानी अगर इनके संपर्क में कोई कीट आता है तो मर जाता है। उदर मतलब अगर वो खा जाए तो भी मर जाता है। तो डीडीटी और बीएससी दोनों कैसी दवाएं? संपर्क कीटनाशी व उदर कीटनाशी दोनों प्रकार की दवा होती है। इसके बाद पैराथियन, लेड आर्सेनेट, ये कैसी दवा है? उधर कीटनाशक दवा होती है जिनको खाने से कीट क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि भाई धूम्रक कीटनाशी कौन कौन से, यानी धूम्रक कीटनाशी कौन कौन से, उनके बारे में देखते हैं। तो एक तो है निकोटीन। निकोटीन कैसा कीटनाशी है? निकोटीन धूम्रक का पाउडर के रूप में ये पाया जाता है और पाउडर के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। तो धूम्रक कीटनाशी कौन कौन से? एक तो निकोटीन हो गया, एक डाइब्रोमाइड है, डाइब्रोमाइड, एक SO2 है। तो कौन सा है? SO2। एक CH2 है। तो ये क्या है? कीटनाशक है, धूम्रक कीटनाशक दवा होती है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? नीम एक कीटनाशी है। तो ये हम पूछ रहे हैं कि भाई नीम कैसा कीटनाशी है। तो नीम एक, आपको पता है ये जैविक होता है। पेड़ पौधे कैसे होते हैं? जैविक होते हैं। तो नीम एक जैविक कीटनाशी है। जैविक नीम एक कीटनाशी, या नीम कैसा कीटनाशी है? तो नीम एक जैविक कीटनाशी है। इसके बाद लिखते हैं सफेद मक्खी एक कीट है। इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा है? जो सफेद मक्खी होती है वो कैसा कीट है? तो सफेद मक्खी है वो एक रस चूसक कीट है। कैसा? रस चूसक कीट। यानी जो सफेद मक्खी होती है वो कैसा है? ये पौधों की पत्तियों से, तनों से, मुलायम भागों से क्या करती है? रस चूसने का कार्य करती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? जो सफेद मक्खी होती है वो एक कैसा कीट है? तो सफेद मक्खी एक रस चूसक कीट है। इसके बाद चक्रभंग एक कीट है, यानी चक्रभंग कैसा कीट है? तो चक्रभंग एक तना छेदक कीट है। तो चक्रभंग जो सोयाबीन की फसल में मैं आपको बताया था कि चक्रभंग एक कैसा कीट है। तो चक्रभंग पौधों के किसको नुकसान पहुंचाता है? तने को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। जो तना है, स्टेम है, उसकी स्टेम को क्या करता है? छेदने का कार्य करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है मेलाथियान एक कैसा कीटनाशी है? तो मेलाथियान के बारे में बताता हूं आपको कि मेलाथियान एक स्पर्श विष है। मेलाथियान एक कीटनाशी है। तो कैसा कीटनाशी है? स्पर्श विष, यानी इसके स्पर्श करने से ही क्या हो जाते हैं? कीट मर जाते हैं। इसके बाद है बोडो मिश्रण है। तो बोडो मिश्रण कैसी दवा है?
बोडो मिश्रण है, तो बोडो मिश्रण एक फफूंदनाशक दवा है। फफूंदनाशक दवा है। बोडो मिश्रण क्या है? एक फफूंदनाशक दवा है। इसके बाद लिखा है अंगवादी रोग किसके द्वारा फैलता है? तो जो अंगवादी रोग होता है वो किसके द्वारा फैलता है? तो जो अंगवादी रोग है वो कवक के द्वारा फैलता है। अंगवादी रोग किसके द्वारा फैलता है? तो कवक के द्वारा फैलता है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। चिपचिपे ट्रैप का उपयोग करते हैं, तो चिपचिपे ट्रैप का उपयोग मिलीबग को रोकने के लिए करते हैं। दूसरा है धान की फसल में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जो धान की फसल होती है उसमें जो खैरा रोग है किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। तीसरा है बीज उपचार में प्रयुक्त दवाई कौन कौन सी है? तो बीज उपचार में जो प्रयुक्त दवा है वो है थीरम है, जीरम है, एरिटान है, डाइथेनियम 45 है। ये कैसी दवा है? जो बीजों को उपचार करने के बाद हम खेतों में ना, इन दवाओं से आप अपने बीजों को उपचारित कर सकते हैं जिससे उसमें फफूंदी ना लगे। पौधों से प्राप्त कीटनाशक दवा है, तो कौन कौन सी दवा है जो पौधों से प्राप्त होती है? तो निकोटीन, पायरेथीनस, रोटेनान और रेयानिन, ये कैसी दवा है जो पौधों से प्राप्त होती है। अगला है संपर्क कीटनाशी है, यानी एक दूसरे के संपर्क में आने पर, यानी ये विषय और ये कीट जब एक दूसरे संपर्क में आते हैं और नष्ट कर देते हैं कीटों को, तो इन्हें संपर्कनाशी कीटनाशी है। तो डीडीटी, बीएससी, एल्ड्रिन, डीडीटी हो गया, बीएससी हो गया, एल्ड्रिन हो गया और न्यूआंट्रॉन, ये कैसे कीटनाशी है? संपर्क कीटनाशी। उदर कीटनाशी जो पेट से संबंधित होती है, जो तो वो कैसी है? वो भी कौन कौन से है? डीडीटी, बीएससी दोनों कॉमन है। और पैराथियन और लेड आर्सेनेट, ये कैसे हैं? उदर कीटनाशी होते हैं। इसके बाद है धूम्रक कीटनाशी। तो धूम्रक कीटनाशी कौन कौन से होते हैं? निकोटीन, डाइब्रोमाइड, एसओटी और CH4, ये कैसे कीट है जो ये धूम्रक कीटनाशी है। अब प्रश्न आता है, या तो प्रश्न आ जाए कि किसी एक जैविक कीटनाशी का नाम बताइए, या प्रश्न आ जाए कि नीम एक कैसा कीटनाशी है? नीम एक कीटनाशी है कैसा? तो नीम एक जैविक कीटनाशी है। या प्रश्न आ जाए कि जैविक कीटनाशी, किसी एक जैविक कीटनाशी का नाम लिखिए, तो नीम। चक्रभृंग एक कीट है, सॉरी सफेद मक्खी एक कीट है, तो सफेद मक्खी कैसा कीट है? तो सफेद जो मक्खी होती है वो रस चूसक कीट है, यानी पौधों की पत्तियों, तनों एवं उसके मुलायम भागों से रस चूसने का कार्य करके और पौधे को नष्ट करने का कार्य करती है। इसके बाद है चक्रभृंग। चक्रभृंग एक कीट है, तो चक्रभृंग कैसा कीट है? तो चक्रभृंग एक तना छेदक कीट है, यानी तने में छेद करके उसको क्या करता है? नष्ट करने का कार्य करता है। मेलाथियन एक कीटनाशी है, तो मेलाथियन कैसा कीटनाशी है? तो मेलाथियन है वो एक स्पर्श विष है, यानी स्पर्श विष कीटनाशी है। बोडो मिश्रण है, तो बोडो मिश्रण एक फफूंदनाशक दवा है जो फफूंदी को नष्ट करने के काम में लाई जाती है। अंगमारी रोग किसके द्वारा होता है? तो जो अंगमारी रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। तो ये कवक के द्वारा फैलने वाले रोग है। ठीक है, ये आप याद कर लेना। और मैं तो अगला पॉइंट है 13, पत्तियों का झुलसा रोग होता है। जो पत्तियां होती है वो झुलस जाती है, तो किसकी वजह से होता है? तो जो पत्तियों में जो झुलसा रोग है वो कवक की वजह से होता है। इसकी वजह से, कवक की वजह से होता है। नींबू का कैंकर रोग किसके द्वारा फैलता है? तो जो नींबू में जो कैंकर रोग होता है वो जीवाणु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है। डाइथेन Z78 एक कवकनाशी है। तो यहाँ से एक प्रश्न तो हमारा यही क्लियर हो गया कि भाई डाइथेन जो Z78 है वो एक कैसी दवा है? कवकनाशी दवा होती है। अब यहाँ पे पूछा है कि डाइथेन Z78 एक कवकनाशी है, तो कैसा कवकनाशी है? तो उसके बारे में, तो डाइथेन Z78 एक सर्वांगी कवकनाशी होता है। कैसा कवकनाशी है?
डाइथेन Z78 एक सर्वांगी कवकनाशी होता है। तो पत्तियों का झुलसा रोग किसके द्वारा फैलता है? कवक। कवक को हम क्या बोलते हैं? फंगस भी बोलते हैं, फंगल। ठीक है। और नींबू का कैंकर रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु। जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। और ये कैसा है? डाइथेन Z78 एक कैसा कवकनाशी है? सर्वांगी कवकनाशी होता है। तो चैप्टर 6 में मैं आपके लिए इतनी ओटी लेकर आ रहा हूँ और आप इन्हीं ओटियों को पढ़ लें। इनमें से आपको 3 नंबर की ओटी मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट मुझे भेजते रहिए। और मैं आपके लिए कल एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।